अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ, क्योंकि खबर होना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। लद्दाख के ज़ंस्कार इलाके में एक इसराइली शहरी को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब पुलिस ने मामूल की गाड़ियों की चेकिंग के दौरान उसके कब्जे से मंशियात बरामद की। लद्दाख पुलिस के मुताबिक ज़ंस्कार पुलिस ने मामूल की चेकिंग के दौरान घरकियाक में कायम पुलिस चेक पोस्ट पर यह गिरफ्तारी अमल में लाई। पुलिस ने बताया कि नाका चेकिंग के दौरान इसराइली शहरी के कब्जे से मुश्तबा मंशियात बरामद हुए। इस मामले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जबकि बरामदशुदा मादे की नवियत और इस मामले से जुड़े हालात का पता लगाने के लिए मजीद तहकीकात जारी है। लद्दाख पुलिस ने समाजी राब्ता एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा, ज़ंस्कार पुलिस ने पीसीपी घरकियाक पर मामूल की चेकिंग के दौरान एक इसराइली शहरी को गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से मुश्तबा मंशियात बरामद किए। एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और तहकीकात जारी हैं। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा को मंगल के रोज दिल्ली पुलिस ने उस वक्त हिरासत में लिया जब वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरकारी रिहाइश का लोक कल्याण मार्ग के करीब एहतजाज की क़यादत कर रहे थे। कांग्रेस रहनुमा नीट यूजी 2026 के मुबैना पेपर लीक मामले पर हुकूमत से जवाब तलब कर रहे थे और मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। हिरासत में लिए जाने के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, ये बुज़दिल हैं, ये हमसे खौफज़दा हैं, लेकिन हम उनसे नहीं डरते बल्कि वो हमसे डरते हैं। एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों को राहुल गांधी को मौके से जबरदस्ती हटाने हुए देखा गया, जहां उन्हें उठाकर पुलिस बस तक ले जाया गया। दिल्ली पुलिस ने मुतअद्दिद कांग्रेस रहनुमाओं और कारकुनों को भी हिरासत में लिया और मुजाहिरीन को मुस्तशर कर दिया। ये मुजाहिरीन राजाजी मार्ग से लोक कल्याण मार्ग की जानिब जा रहे थे। कांग्रेस का इल्जाम है कि एक रोज कबल नीट पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया था। जम्मू कश्मीर में खराब मौसमी हालत बरकरार है और महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि आइंदा 48 घंटों के दौरान नई मगरबी हवाओं के असरात के बाइस पुंछ और राजौरी अजला में शदीद बारिशों और उससे जुड़े कुदरती खतरात का खदशा है। इंतजामिया ने मुख्तलिफ अजला में हाई अलर्ट जारी करते हुए लोगों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत दी है। माहिरान मौसमियात के मुताबिक पुंछ और राजौरी अजला में गुज़श्ता 3 रोज के दौरान रोजाना 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाइस जमीन मुकम्मल तौर पर सैराब हो चुकी है और मजीद बारिश की सूरत हाल में अचानक सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, मिट्टी के तोदे गिरने, पहाड़ी ढलानों के खिसकने और अवामी ढांचे को नुकसान पहुंचने का खतरा नुमाया तौर पर बढ़ गया है। माहिरीन का कहना है कि जमीन के पानी जज्ब करने की सलाहियत कम होने के बायस मामूली बारिश भी तेजी से सतही बहाव पैदा कर सकती है। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ने एक अहम फैसले में वाज़ेह किया है कि अगर किसी मुल्जिम की तफ्तीश के दौरान मौत हो जाए तो उसके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई जारी नहीं रखी जा सकती और न ही बदनवानी के कानून के तहत उसकी जायदाद जब्त करने की कार्रवाई उसके कानूनी वारसों के खिलाफ जारी रह सकती है। जस्टिस राहुल भारती ने 37 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में 2 मुतल्लका अर्जियों को मंजूर करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से दर्ज एफआईआर नंबर 1/2020 को मनसूख कर दिया। अदालत ने कहा है कि केस के वाहिद मुल्जिम राकेश कुमार प्रगल की मौत के बाद तफ्तीश को जारी रखने की कोई कानूनी बुनियाद बाकी नहीं रही। अदालत ने केस से मुंसलिक जायदादों की जब्ती का हुक्म भी खत्म करते हुए उन्हें उनके असल मालिकान को वापस करने की हिदायत दी। अदालत ने अपने फैसले में वाज़ेह किया कि फौजदारी जिम्मेदारी जाती होती है और मुल्जिम की मौत के बाद खत्म हो जाती है, इसलिए मुल्जिम की मौत के बाद उसके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई जारी रखना कानूनी उसूलों के खिलाफ है। जस्टिस भारती ने मजीद कहा है कि राकेश कुमार प्रगल की मौत के साथ ही पूरे मामले का कानूनी तौर पर इख्तिताम हो जाता है। अदालत ने इस असूल का भी हवाला दिया है कि जुर्म के नताइज मुल्जिम की मौत के बाद उसके वारिसों को मुंतकिल नहीं किए जा सकते और वारिसों को किसी शख्स के जुर्म की सजा नहीं दी जा सकती। जम्मू जिला के अखनूर सेक्टर के प्रगवाल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक पाकिस्तानी शहरी को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि उसकी शिनाख्त मोहम्मद रफ़ी कल्ला के तौर पर हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के पंडी इलाके का रहने वाला है। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद रफ़ी कल्ला को प्रगवाल इलाके में बैनुल अक़वामी सरहद के करीब मुश्तबा हालत में देखा गया, जिसके बाद सरहद पर तैनात जवानों ने उसे पकड़ा। हिरासत में लिए गए शख्स से पूछगछ की जा रही है और उसके सरहद अबूर करने के हालात का भी जाँच जारी है।
हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ने उन 63 उम्मीदवारों के लिए दोबारा इम्तिहान मुनक्किद करने का हुक्म दिया है जो इम्तिहानी मरकज पर सवालिया पर्चों और दीगर इम्तिहानी मवाद की कमी के बायस जूनियर असिस्टेंट की भर्ती का इम्तिहान नहीं दे सके थे। रजिस्ट्रार जनरल की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक हाई कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट की असामियों के लिए तहरीरी इम्तिहान 19 जुलाई को जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मराकज़ पर एक आउट सोर्स एजेंसी के जरिए मुनक्किद किया गया था। इम्तिहान के दौरान हाई कोर्ट को इत्तला दी गई है कि जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिया एंड रिसर्च नारदनी कोट बलवाल में इम्तिहानी मवाद कम पड़ गया था। इसके नतीजे में इम्तिहान देने के लिए मरकज पर पहुंचने वाले 63 उम्मीदवारों को OMR शीट्स और सवालिया किताबचे फराहम नहीं किए जा सके और वो इम्तिहान में शामिल नहीं हो सके। हुक्मनामे के मुताबिक रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट ने ये मामला हाई कोर्ट के नोटिस में लाया। इसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला किया कि मुतासिरा 63 उम्मीदवारों को इम्तिहान में शामिल होने का एक और मौका दिया जाएगा। जिला बारामूला के उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस ने असला और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई गवाल्टा गांव के नजदीक चौकस इलाके में अंजाम दी गई। सरकारी जराये के मुताबिक फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स जो LOC के गवाल्टा सेक्टर में तैनात है ने मुश्तबा सामान की बरामदगी के बाद उड़ी पुलिस स्टेशन को इतला दी। इतला मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और तमाम बरामदशुदा असला और गोला बारूद को अपनी तहवील में ले लिया। हुकाम ने बताया कि बरामदशुदा असला में एक AK-47 राइफल, 2 MP5 गन्स, 4 पिस्तौल, एक AK-47 मैगजीन, 4 MP5 मैगजीन और 12 पिस्तौल मैगजीन शामिल हैं। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन उडी में FIR नंबर 80/2026 दर्ज कर ली गई है। मुकदमा आर्म्स एक्ट की दफात 725 के तहत दर्ज कर दिया गया, जबकि वाक़े की मजीद तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पुंछ जिला के लोरान इलाके के डोमेल डोक नंदी चौक में पेश आए अलमनाक लैंड स्लाइडिंग के वाक़े पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार करते हुए जाँ भाग अफराद के अहलखाना से दिली ताज़ियत की है। उन्होंने मरहूमीन की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ करते हुए सोगवार ख़ानदानों के लिए सब्र व इस्तिक़ामत की दुआ भी की। वज़ीर आला ने कहा कि इस अफसोसनाक सानहे ने पूरे जम्मू कश्मीर को गमज़दा कर दिया है और हुकूमत इस मुश्किल वक्त में मुतासरा ख़ानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करती है। उन्होंने फौरी इमदादी इक़दाम के तौर पर जाँ भाग हर फर्द के करीबी लवाकीन के लिए 6 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। इस रकम में 4 लाख रुपए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड जबकि 2 लाख रुपए वज़ीर आला रिलीफ फंड से फराहम किए जाएंगे। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 100 रोज़ा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मनशियात के खिलाफ जारी मुहिम में मजहबी रहनुमाओं, समाजी आमाइदीन, वालिदैन, असातिज़ा, ख़वातीन, नौजवानों, बुजुर्ग, शहरियों और साबिक फौजियों ने भरपूर किरदार अदा किया, जिसके नतीजे में ये मुहिम एक मजबूत अवामी तहरीक बन गई है। उन्होंने खास तौर पर जम्मू कश्मीर की माओं और बहनों के किरदार को सराहते हुए कहा कि उन्होंने मनशियात की लत में मुब्तला अफराद की निशानदेही करने और इस समाजी बुराई के खात्मे के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दी। उन्होंने कहा कि उनकी हिम्मत और अज़म काबिल सताइश है और उनकी मुसलसल शमूलियत से महफूज मुआशरे की तश्कील, मंशियात से वाबस्ता बदनामी के खात्मे और मुतासरा अफराद की बहाली के अमल को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने एहतजाजी मकाम पर होने वाली बातचीत के दौरान अपने वादे से पीछे हट गए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बयान में कहा कि हुकूमत की जानिब से उन्हें और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन को कांग्रेस क़यादत से मुज़ाकरात के लिए भेजा गया था, जब कांग्रेस ने अकबर रोड के करीब धरना शुरू किया। जितेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी ने इब्तिदा में कहा था कि अगर हुकूमत नीट मामले और तलबा के एहतजाज पर पार्लियामेंट में बहस कराने पर आमादा हो जाए तो एहतजाज खत्म कर दिया जाएगा। उनका दावा है कि हुकूमत की जानिब से इस मुतालबे को कबूल करने के बाद राहुल गांधी ने एक नई शर्त आयद करते हुए मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। उन्होंने मजीद इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी ने एहतजाज खत्म करने से इनकार कर दिया, हालांकि उन्हें बताया गया था कि मुतल्लिका मकाम एहतजाज के लिए मुख्तस नहीं है। जितेंद्र सिंह का कहना था कि हुकूमत नीट से मुतल्लिक तमाम मामलात पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस ने कवायद के मुताबिक इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता नोटिस जमा नहीं कराया। अमरनाथ यात्रा के लिए नाफिज सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दौरान अनंतनाग पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यात्रा रूट पर मामूल की चेकिंग के दौरान लिंगन अब्बल पहलगाम के मकाम पर फेशियल रिकग्निशन सिस्टम की मदद से गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा में मुलव्वस एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त दानिश अमीन ऋषि वल्द मोहम्मद अमीन ऋषि साकिना वरसरन के तौर पर हुई है।
पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान उसकी शिनाख्त की गई, जिससे मालूम हुआ है कि मज़कूरा शख्स एक साबिका मुजरिमाना मुकदमा में मतलूब है। बाद में तफसीली जांच में इंकशाफ हुआ है कि दानिश अमीन ऋषि पुलिस स्टेशन पहलगाम में दर्ज FIR नंबर 24/2021 में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत नामजद है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया, जहां उसके खिलाफ कानून के मुताबिक मजीद कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में साल 2023 से आज़मीन हज की तादाद में बदतरीज कमी वाक़ई हो रही है। हज 2027 के लिए कुल मुख्तस 8,000 नशिस्तों के लिए अब तक सिर्फ 4,000 आज़मीन ने ही दरख्वास्तें दी हैं, जो कि हज 2026 के मुकाबले में काफ़ी कम है, जबकि 24 जुलाई दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। अदद-ओ-शुमार के मुताबिक हज 2026 के लिए जम्मू कश्मीर से कुल 5,232 दरख्वास्तें हज कमेटी ऑफ इंडिया को मौसूल हुई थी, जिनमें 528 दरख्वास्तें पहली किस्त न भरने और कई दीगर वजूहात के बिना पर रद्द कर दी गई थी। आखिर पर जम्मू कश्मीर से मजमूई तौर पर 4,704 आज़मीन ने फरीज़ाए हज अंजाम दिया, जिनमें 2,200 खवातीन के अलावा 13 बिना महरम की खवातीन भी शामिल थी। वहीं साल 2025 में आज़मीन की यह तादाद 3,602 थी। कुपवारा के थीन कलारूस में नाकिस ड्रेनेज सिस्टम के बाइस बारिश का पानी घरों में दाखिल, मकीनों में तशवीश। हालिया मूसलाधार बारिशों के दौरान थीन कलारूस में मखमा बेकन की मुबैना नाकिस कारकर्दगी और गैर मुअस्सर ड्रेनेज सिस्टम के बाइस बारिश का पानी मुतअद्दिद रिहायशी मकानात में दाखिल हो गया, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मकामी मकीनों का कहना है कि ड्रेनेज सिस्टम मुनासिब न होने की वजह से बारिश का पानी सड़कों से बहकर घरों में दाखिल हुआ, जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा और इलाके में खौफ व हिरास की फिजा पैदा हो गई। मुतासिर अफराद का कहना है कि अगर बर वक्त और मियारी ड्रेनेज का इंतजाम किया जाता तो इस सूरत हाल से बचा जा सकता था। इलाकाई मकीनों ने जिला इंतजामिया और मखमा बेकन के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुतासिरा मकाम का फौरी मुआयना करके ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, ताकि आइंदा ऐसे हालात से बचा जा सके। जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया, जो ये बारिश की वजह से पानी जो नदी नालों से आ रहा है, ये बार बार हमने बीकन डिपार्टमेंट से कहा है कि जब भी बारिशें होती है तब ये पानी ओवरफ्लो करके पूरे मोहल्ले में आ जाता है। बीकन डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से ओवरफ्लो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, क्रॉस ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ये पानी ओवरफ्लो करके पूरे मोहल्ले में आ जाता है। हमारे रास्ते तबाह हो गए, हमारे क्या तबाही किया है ना। हमने बार बार जो बीकन डिपार्टमेंट की तरफ जो रिज्यू किया है, उनको हमने बताया कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन देख लो, लेकिन उनकी तरफ से लगातार लापरवाही दिखाई दी गई। बस वो आते हैं, बंदे दो आते हैं, सफाई करके यहाँ से चले जाते हैं। हम गुजारिश करते हैं कि इसकी परमानेंट सोल्यूशन होनी चाहिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको फौरी तौर कोई कार्रवाई करके एक परमानेंट सोल्यूशन देखा जाए। क्रॉस ड्रेनेज की यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जिसकी वजह से पानी ओवरफ्लो करके पूरे मोहल्ले में जाता है, घरों में जाता है। रास्ते हमारे ख़राब हो गए, वीडियो में आपने देख लिया होगा। इसी आपकी चैनल के माध्यम से हम गुजारिश करते हैं बीकन डिपार्टमेंट के OC से भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि इसका फौरी कोई हल किया जाए। थैंक यू।